ये कहानी सोनकपुर गांव की है। सोनकपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बेटी सीमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हरिया के पास खेती करने के लिए बहुत कम ज़मीन थी। उस ज़मीन से फसल करके हरिया को बहुत कम पैसे मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। फिर एक दिन सीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ये ज़मीन बेच क्यों नहीं देते? क्यों आप इस बंजर ज़मीन में मेहनत कर रहे हो, अपनी किस्मत को फोड़ रहे हो? इतनी कम ज़मीन की फसल से हमारा पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं और ना ही हम पैसे जोड़ पाते हैं। और पिताजी, इतनी मेहनत करके हम कब तक अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अरे नहीं बेटी, ले देकर हमारे पास ये ज़मीन ही तो है। अगर हम इसे भी बेच देंगे तो क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? और वैसे भी बेटी, मुझे और कोई काम तो आता भी नहीं है। मैं और क्या करूँगा खेती के अलावा? 2 वक्त की रोटी तो हमें मिल ही रही है ना, हमें और क्या चाहिए? हाँ पिताजी, कह तो आप सही रहे हैं, पर इससे हमारा जिंदगी भर गुजारा भी तो नहीं चलेगा। पिताजी, आप मेरा कहना मानिए, आप इस ज़मीन को बेच दीजिए और शहर चलिए। हम वहाँ जाकर कोई और काम कर लेंगे। ठीक है बेटी, जब तू इतना कह रही है तो मैं कल ही राजा जी के पास जाता हूँ और अपनी ज़मीन बेचने की बात करता हूँ। अगले ही दिन हरिया महल राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है। कृपया करके आप मेरी मदद करें। आप मेरी ज़मीन खरीद लें। अरे हरिया, क्या समस्या आन पड़ी जो तुम अपनी ज़मीन बेच रहे हो? तुम्हारी तो इकलौती बेटी है ना, उसकी शादी करनी है क्या? अरे नहीं नहीं महाराज, अभी शादी तो नहीं कर रहा हूँ। घर की स्थिति ही बहुत ख़राब चल रही है। उस ज़मीन से ना तो 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और ना ही लड़की की शादी के लिए 2 पैसे बचा पा रहा हूँ। हम तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। राजा दयालु था। वह अपने पूरे गांव वालों से बहुत प्यार करता था। उनके सुख दुख में बहुत काम आता था। इसलिए राजा ने हरिया की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। तब राजा ने हरिया से कहा, हरिया, तुम एक काम करो, तुम अपनी ज़मीन मत बेचो। तुम्हारी अभी एक लड़की भी है, अभी जवान है, तुम्हें उसकी शादी भी करनी है। हम तुम्हें ज़मीन का एक टुकड़ा और दे देते हैं। तुम अपनी ज़मीन के साथ साथ उस ज़मीन पर भी खेती करो। वो ज़मीन हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पे हुई फसल तुम्हारी रहेगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजा ने हरिया को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी। अब हरिया अपनी ज़मीन के साथ साथ ही राजा की दी हुई ज़मीन पर भी खेती करने लगा। और कुछ समय बाद
हरिया जब राजा की दी हुई जमीन पर जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से जा टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। अरे ये क्या, ये तो सोने की ओखली है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे राजा की ज़मीन से मिली है। एक काम करता हूँ, ये ओखली महल जाके राजा को ही दे आता हूँ, क्योंकि ये ओखली उन्हीं की ज़मीन से निकली है। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, सीमा बेटी, ये देख, मुझे ये ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की ये ओखली भी है। इसीलिए हम चलो राजा को चल के ये ओखली दे आते हैं। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। ये ओखली तो आपको मिली है, तो ये ओखली आपकी है पिताजी। नहीं सीमा बेटा, तुम भूल गई क्या कि राजा ने हमसे क्या कहा था? ज़मीन हमारी, फसल तुम्हारी। तो यह ओखली भी तो उन्हीं की हुई ना। ये फसल थोड़ी ना है जो मैं रख लूँ, ये तो उनकी अमानत है, उनकी ज़मीन से निकली है। तो चलो उन्हीं को दे आते हैं। नहीं पिताजी, आप ये ओखली राजा जी को मत दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ ओखली मिली है, इसका मूसल नहीं मिला है। यदि राजा जी ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप कहाँ से दोगे और कहाँ से लाएंगे इसकी मूसल, वो भी सोने की। पिताजी, आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। हरिया को ये बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, बेटी, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हमें मूसल मिला ही नहीं तो हम मूसल कहाँ से देंगे? हरिया ने सीमा की बात नहीं मानी। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंच जाता है, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी सीमा ने कहा था। महाराज, मुझे ये आपकी ज़मीन से ओखली मिली है। अरे हरिया, जब तुम्हें मेरे खेत से ओखली मिली है तो इसका मूसल भी तो मिला होगा ना। इसका मूसल कहाँ है? नहीं महाराज, मुझे मूसल तो नहीं मिला, मुझे बस ये ओखली मिली है। राजा ने हरिया की बात पे विश्वास नहीं किया और राजा ने हरिया से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो हरिया। अगर तुम्हें ओखली मिली है तो तुम्हें मूसल भी मिला होगा। तुमने लालचवश मूसल को अपने पास रख लिया है। जब तुम्हें ओखली मिली है तो तुम्हें मूसल भी तो मिला होगा ना। अब तुम्हें इस झूठ की सज़ा दी जाएगी और तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। सैनिकों, हरिया को अभी के अभी जेल में डाल दिया जाए। हरिया को राजा ने जेल में डाल दिया। हरिया को जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना पानी। हरिया को ऐसी गलती की सज़ा दी गई थी जो कि उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, काश मैंने अपनी बेटी सीमा की बात मान ली होती तो आज मैं यहाँ जेल में नहीं होता। एक दिन हरिया की ये बात राजा के सिपाही ने सुन ली। तभी सिपाही ने अपने राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं अभी हरिया के पास से गुजर रहा था
तो हरिया बोला, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती तो मैं जेल में नहीं होता। और यह कहकर हरिया बहुत रो रहा था। महाराज, अच्छा तो क्या ऐसा है? तो जाओ अभी हरिया को मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही हरिया को राजा के पास ले आता है। तब राजा हरिया से पूछते हैं, हरिया, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैंने बेटी की बात मान ली होती तो आज मैं इस जेल में नहीं होता? महाराज, जब मुझे आपकी ओखली मिली थी तो मैंने अपनी बेटी को बताया था। मेरी बेटी ने आपको ओखली देने के लिए मना करा था। उसने पहले ही कहा था कि अगर मैं आपको ओखली दूंगा तो आप मुझसे इसका मूसल भी मांगेंगे। लेकिन जब मूसल मुझे मिला ही नहीं तो मैं आपको मूसल कहाँ से देता महाराज? हरिया की पूरी बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और किसान को तुरंत छोड़ दिया। तब किसान की बेटी सीमा को दरबार में बुलाया गया और उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। अब किसान और उसकी बेटी सीमा सदा खुश रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।